औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सुबह हिदायत लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उज़मा अली जाफ़री आपको प्रोग्राम सुबह हिदायत में खुशामदीद कहती है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। जी, आज 21 शवाल है, 29 अगस्त जुमेरात का दिन है। प्रोग्राम का आगाज़ होता है दुआ से जो आपने सुनी, और उसके बाद जानेंगे सुनहरी बात, नमाज टाइमिंग शेयर की जाएंगी, सवाब कमाई सेगमेंट में एक कसीदा पेश किया जाएगा। और 29 अगस्त बहुत ही एक अहम तारीख़ है। कायद मिल्लत जाफ़रिया अल्लामा मुफ्ती जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह की आज 31वीं बरसी है। तो हम अपने तमाम नाज़रीन के साथ ताज़ियत पेश करते हैं। और क़यादत क्या होती है, कायद क्या होता है, उसके क्या औसाफ़ होते हैं, आप सब जानते हैं कि उसके बाद से लेके मिल्लत जाफ़रिया मुख्तलिफ़ मसाइल से दोचार रही है और उनके होते हुए बहुत सी अचीवमेंट्स भी हैं। तो हम उनको ख़राज अक़ीदत भी पेश करेंगे। आज मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में उनकी बरसी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। और कुछ एक ख़ास क्लिप है अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी शहीद का एक ख़िताब है उन्हीं की बरसी के मौके पे। उस क्लिप की चंद झलकियाँ भी आपको दिखाएंगे। और आज का प्रोग्राम हालात हाज़रा, करंट अफेयर्स, यही हमारा आज का टॉपिक होगा। और शाम की जो बदलती हुई सूरत हाल है मुल्क भर और दुनिया भर में, ये जो कशीदगी की फ़िज़ा है, इस पर भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पे शाम के हालात जानने की कोशिश करेंगे। अल्लामा सैयद अब्बास आबदी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे होंगे और फिर आपकी टेलीफोन लाइन्स भी खोल दी जाएंगी। अखबारात में भी हेडलाइंस है कि मगरबी ममालिक का शाम के ख़िलाफ़ तिबले जंग बच जाने पर इत्तफ़ाक़, और शाम का क्या लाएअमल है, यूएनओ की क्या करारदाद है, ये तमाम बातें आप भी कर सकते हैं। और ये जंग अगर फैलाई गई तो इसके असरात कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, इस पर भी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये आज का प्रोग्राम है। और अब बढ़ते हैं आज और जानते हैं आज की सुनहरी बात की तरफ। बहुत शुक्रिया फारूक भाई जी। नाज़रीन, आज सुनहरी बात से पहले आपके साथ शेयर करेंगे लंदन के वक्त के मुताबिक नमाज टाइमिंग। लंदन के वक्त के मुताबिक आज नमाज ज़ोहरैन है 1:02, नमाज ज़ोहरैन है 1:02, नमाज मगरिबैन है 8:09 और कल की नमाज फ़जर है 4:32 पर। नमाज ज़ोहरैन है 1:02 पर, नमाज मगरिबैन है 8:09 पर और कल की नमाज फ़जर है 4:32 पर। ये थे लंदन के वक्त के मुताबिक नमाज टाइमिंग। अब बढ़ते हैं आज की सुनहरी बात की जानिब। बहुत ही खूबसूरत कॉल, बहुत ही खूबसूरत हदीस। नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन सरकार दो जहां रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जो इन दरवाजों से दाखिल होना चाहता है उसे 4 खसलतें अपनानी होंगी। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जो इन दरवाजों से दाखिल होना चाहता है उन्हें 4 खसलतें अपनानी होंगी। और वो 4 खसलतें क्या है? नंबर 1 सखावत, नंबर 2 हुस्न इखलाक, नंबर 3 सदका और नंबर 4 अल्लाह के बंदों को तकलीफ ना देना। सुभान अल्लाह। नंबर 1 सखावत, नंबर 2 हुस्न अखलाक और नंबर 3 सदका और नंबर 4 अल्लाह के बंदों को तकलीफ ना देना। नाज़रीन, ये 4 खसलतें रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि अगर आपको जन्नत के 8 दरवाजों में से दाखिल होना है तो इन 4 खसलतों पर अमल करना होगा। सखावत, आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने सखी हैं, कि आप लोगों की किस तरह से मदद करते हैं अपने माल से। सबसे बढ़कर यही होता है ना, माल कितना अजीज होता है, हमें बेइंतहा अजीज होता है हमारा माल। एक एक पाउंड हमें बहुत अजीज होता है, एक एक रुपया हमें अजीज होता है। वक्त पड़ने पर आप अपनी माल से किसकी मदद और कैसे करते हैं। सखी आप हर तरह से, किस तरह से आप सखी हैं, सखावत आपको शो करनी होगी। जब तक आप सखी नहीं होंगे आप जन्नत के 8 दरवाजों में से अंदर दाखिल नहीं हो सकते। अपने आप को देखें, अपने ऊपर नजर डालें कि आया हम किसी के वक्त पर जरूरत पड़ने पर काम आते हैं। हमारे पास मौजूद है, बैंक बैलेंस मौजूद है, लेकिन अगर कोई जरूरतमंद आपसे सवाल करता है कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है, दे दो, मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगा, क्या आप उसको देते हैं? हर तरह से आपको जो है बंदों की मदद करनी होगी। सखावत ना सिर्फ पैसों से बल्कि हर तरह से आप किस तरह से लोगों की मदद करते हैं वो एक मेन पॉइंट है। उसके बाद आप फरमाते हैं कि हुस्न अखलाक, अखलाक जो है हम सभी जानते हैं, हुस्न अखलाक पर हमने बेशुमार प्रोग्राम किए हैं और हम सभी जानते हैं कि इंसान पैसों से नहीं तो कम से कम किसी से मुस्कुरा के ही मिल ले, वो भी बहुत बड़ी नेकी है कि अगर आप किसी से अच्छी तरह से मिल लें और अपने गुरूर को, अपने तकब्बुर को, अपने
एरोगेंस को दूर कर कर किसी से अच्छे तरह से मिलना, अपने अखलाक को अच्छा करना, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। फिर आप फरमाते हैं तीसरी चीज़ है सदका, और सदका तो हम सभी जानते हैं कि रद्दे बला है, जो मौत को टाल दे वो है सदका। तो अपनी रूटीन में जो है वो सदका देना जो है वो करें, क्योंकि हमेशा हम यही कहते हैं कि हाथ का दिया कभी भी जो है वो ज़ाया नहीं होता। और चौथी चीज़ जो आप फरमा रहे हैं कि अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ ना देना, अल्लाह के बंदों को तकलीफ किसी तरह से भी नहीं देना। ये जो ज़ुबान है ना, ये खुला दरिंदा है, और ये जब भी ज़बान, ये जो अल्फाज हैं, यही अल्लाह के बंदों को तकलीफ देते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें नोट करनी होंगी, और अगर इन चारों चीज़ों पर हमने अमल कर लिया तो फिर जन्नत के जो 8 दरवाजे हैं वो हमारे लिए खुले हैं। लेकिन इन चारों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हमने छोड़ दी, हमने सखावत छोड़ दी, हमने लोगों को अजियतें पहुंचाना देना शुरू कर दी, हमने लोगों की मदद नहीं की, हमारा हुस्न अखलाक अच्छा नहीं है, हमारा बात करने का अंदाज अच्छा नहीं है, तो फिर हम जन्नत के उन 8 दरवाज़ों से दाखिल नहीं हो सकते। ये है आज के सुनहरी बात का मैसेज। बढ़ते हैं फारूक भाई की जान। जी, बहुत शुक्रिया सिस्टर। सुनहरी बात नाज़रीन आपने सुनी। एक कसीदा सुनेंगे सवाब कमाई सेगमेंट में और फिर वापस आते हैं। कुछ ना कुछ टेक्निकल मसला है नाज़रीन, तो कसीदा हम आपको सुनवाएंगे। और जैसे आज जो प्रोग्राम जारी है, कायद मिलत जाफरी अल्लामा मुफ्ती जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह की आज 31वीं बरसी है, 29 अगस्त, और कुछ उनके बारे में मालूमात भी हैं, और आप भी ज़ाहिर उस हवाले से कहना चाहेंगे। और जो लोग हमारे सीनियर्स इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, जिन्होंने उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल किया है, तो आप भी अगर कुछ यादें शेयर करना चाहें अलामा साहब की, तो ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताते चलूँ, एक खूबसूरत क्लिप भी है, और ये क्लिप भी एक बहुत ही एक अजीम कायद का, अलामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी शहीद का, उन्हीं की बरसी के मौके पे खिताब है, वो भी हम आपको दिखवाएंगे। लीजिए अब आपको कसीदा सुनवाते हैं और फिर वापस आते हैं।